सो हे गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू बुक ब्लॉगर। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ फिर से एक नया ब्लॉग। जैसा कि आपको पता है मैं घर पे आ चुकी हूँ। तो आज मेरी फरमाइश पर मेरे जीजा जी बनाने वाले हैं सोया चाप की सब्जी। मैंने सुना है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं और मेरी दीदी हमेशा तारीफ़ करती रहती है। तो हमने सोचा चलो क्यों ना आज हम भी बनवा कर टेस्ट कर ही लेते हैं। तो बस इसी बात पर मैं और मेरे भाई चल दिए किचन की ओर। किचन से निकाला हमने गैस सिलेंडर, क्योंकि हमारे जीजा जी को लगती है बहुत ही ज़्यादा गर्मी, तो इसी वजह से उनको प्रॉब्लम ना हो बनाने में। इस वजह से हमने और भाई ने निकाल लिया गैस चूल्हा बाहर, ताकि उन्हें खुली हवा लगती रहे और वो आराम से हमें सब्जी बनाकर खिला सकें। फिर हम दोनों ने मिलकर यहाँ पे गैस चूल्हा बरामदे में रख दिया था, ताकि यहाँ पे गर्मी ना लगे, खुला हुआ था। भाई खाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, आप सबको ही पता है। फिर उसके बाद उन्होंने गैस पे चढ़ाई कढ़ाई, और कढ़ाई गर्म होते ही उन्होंने उसमें तेल डाला। एंड देन इसके बीच में ही दीदी आ जाती है और इन दोनों की पता नहीं किस बात पर बहस चलने लगती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इन दोनों की लड़ाई ऐसी होती है कि समझ में नहीं आता कब इनकी लड़ाई है कब दोस्ती चले। भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जब भी लड़ाई होगी तो 5 मिनट बाद ही एक दूसरे का सपोर्ट भी करने लग जाते हैं। उसी बीच जीजू कहते हैं भाई नेहा तू भी मेरा वीडियो शूट कर ले, क्योंकि मैं भी अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तब तक तेल भी गर्म हो जाता है और जीजू यहाँ पे चाप फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये इतनी दूर जाके बैठ गए थे ताकि तेल की छींटें इनके पैरों पर ना पड़े। और ऑब्वियसली मैं भी यही करती हूँ भाई, क्योंकि तेल की छींटें हमेशा मेरे पैरों पर भी पड़ती है और मैं जल जाती हूँ। और बाकी के सारे चाप भी हमें इसी तरीके से अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। चाप फ्राई होते ही दीदी उनकी सारी स्टिक्स रिमूव करने लगी थी, ताकि उन्हें पीसेस में कट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में हमें कट कर लेना है, क्योंकि हमें इन्हें अभी डबल फ्राई करना है। और इन्हें क्रिस्पी होने तक हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो गाइस चाप हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें हम एक एक करके अपनी थाली में निकाल लेंगे। ये देखने में तो इतने ज़्यादा यम्मी लग रहे थे कि मुझसे सवर नहीं हुआ। मैंने कहा जीजू मुझे एक ऐसे ही दे दो ट्राई करने के लिए। मोमोज़ की चटनी होती तो गाइस मज़ा आ जाता खाने में। आप चाहो तो इसको ऐसे भी खा सकते हो फ्राई करके, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने भी खाया, पापा ने भी खाया। गाइस अभी हम प्याज को थोड़ा लाइट फ्राई कर रहे हैं। थोड़ा हल्का हल्का फ्राई करने के बाद फिर हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। प्याज को ब्राउन कर रहे हैं हल्का हल्का, फिर इसके बाद हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। अभी थोड़ा टमाटर को भी हल्का हल्का वो फ्राई करेंगे, तो उसका प्यूरी बनाएंगे। तो उसके बाद का अलग का एक प्रोसीजर है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जब तक जीजू प्याज को लाइट फ्राई कर रहे थे तब तक दीदी यहाँ पे लहसुन इसको घिस रही थी, क्योंकि लहसुन घिस कर डालने पर टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होता है सब्जी का। उसके बाद आप देख सकते हो प्याज यहाँ पे लाइट ब्राउन हो चुका है, तो इसको निकाल लिया है। इसको हमने लाइट फ्राई इस वजह से किया है क्योंकि इसकी हमें बनानी है प्यूरी। अभी प्यूरी बनाने जा रहे हैं। इसको हम तेल में फ्राई नहीं करेंगे, हमने सिर्फ प्याज फ्राई किया तेल में। देखो ब्राउनिश। भाई खाना बनने में भी बहुत ही ज़्यादा देरी थी, पर मुझे बीच में भूख लग गई थी, तो फ्रिज में रखे थे ठंडे ठंडे तरबूज। तो मैंने सोचा चलो तब तक खाकर वही अपना पेट भर लेते हैं। डालने जा रहे हैं खड़े मसाले। ये रहा हमारे, इसमें डाल दिया हमने जीरा। जीरा अभी पट के बाद आएगा, उसमें डाल दिया हमने काली मिर्च। गाइस हम इसमें डालने जा रहे हैं प्याज अपना फ्राई किया हुआ। ठीक है, प्याज की प्यूरी। प्याज की प्यूरी। अभी नए नए ब्लॉगर है ना। सो गाइस जीजू हमारे नए नए ब्लॉगर हैं, तो प्लीज़ इनकी वॉइस को इग्नोर करना। वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, वो कहते हैं ना ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। सो हमारे जीजू भी ट्राई कर रहे हैं। डालते हैं इसमें प्याज। गाइस प्लीज इग्नोर हमारा मैस। और बचा हुआ प्याज हम खा लेंगे। बचा हुआ प्याज ये खाएंगे, क्योंकि ये है प्याज पगलू। अब इसको ब्राउन किया ब्राउन। सो गाइस ये मैशी किचन को प्लीज़ इग्नोर करना है। एक्चुअली यू नो व्हाट, ये किचन नहीं है, ये बरामदा है जिसमें हम बैठ के कुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीजू को बहुत गर्मी लगती है। नहीं यार। सो प्याज को अब हम करेंगे फ्राई। अभी हमारा प्याज हो गया है, डल चुका है थोड़ा सा। तो सब्जी पकाते पकाते हमारे जीजू का कर रहा था डांस करने का मन, तो वो बस करने लगे बैठे बैठे डांस। प्यूरी डाल ले। ये हमारे 6 टमाटर की प्यूरी है। अब हम इसके साथ ही डालेंगे इसमें नमक इतना। और अब हम इसको अच्छे से करेंगे फ्राई प्यूरी को। देख लो गाइस हमारे कलर कितना तगड़ा आ रहा है। गाइस ये हमारा है सीक्रेट मसाला। इसे बता दूंगा तो तुम भी बना लोगे ना घर पे, फिर तुम देखोगे कैसा वीडियो। गाइस ये हमारा दूसरा सीक्रेट मसाला। ये भी नहीं बताऊंगा तुम्हें बता दूंगा तो तुम भी घर पे बना लोगे। सारे मसाले एक कटोरे में ऐड करने के बाद उसमें डाला थोड़ा सा पानी, ताकि उसका अच्छे से हम घोल बना सकें। अच्छे से घोल बनाने के बाद हम करेंगे उसको टमाटर और प्याज की प्यूरी में ऐड। अब इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
और ये सब्जी अभी आधी भी बन के कंप्लीट नहीं हो पाई थी, पर महक तो इतनी अच्छी आ रही थी ना कि मेरी तो भूख डबल ट्रिपल हो गई थी गाइस। मसाले वगैरह हमारे अब सब अच्छे से पक चुके हैं। भून चुका है, तेल एकदम अलग हो गया है बढ़िया से। 5 से 10 मिनट तक चाप करी रहेगी इसमें, हल्के हल्के इसके अंदर मसाला घुस जाएगा अंदर अंदर तक। बच्चे मियाँ खा रही है, इसको कुछ भी दे दो घास फूस सही से बैठ के। देखो मुझे 2 मिनट गौर से देखना, 2 सेकंड ही देख लो। हेलो गाइस, अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ पानी ग्रेवी के लिए। डाल दो बस नीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पानी ऐड किया है। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हो जैसे आपको नीड हो। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम ढककर रख देंगे पकने तक। तो जब तक सब्जी पक रही है तो हमने सोचा चलो तब तक रोटी बना के रेडी कर लेते हैं। तो बस दीदी ने आटा पहले ही लगा के रख लिया था और वो रोटी बनाने के लिए बैठ चुकी थी वहाँ पे। मैंने दीदी से कहा दीदी तुम रोटी बेलते जाना, मैं सेकते जाऊँगी ताकि काम जल्दी हो जाएगा। भाई मैं लगी थी ब्लॉग बनाने में, तो उसने मेरे से बोला तू अपना ब्लॉग बना ले, मैं अकेले ही कर लूँगी। उसने अकेले ही रोटी बनाना कर दिया था स्टार्ट। भाई उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि जितनी देर में मैं 2 रोटी बनाऊंगी उतनी देर में वो 5 रोटी बना के रेडी कर देती है। उसकी पहली रोटी को देखकर उसे बिल्कुल भी जज मत करना, क्योंकि उसके लिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। उसकी पहली रोटी थोड़ी सी गंदी बन ही जाती है। अभी वो वीडियो देखेगी सुनेगी तो मुझे पक्का डांटेगी। बचपन में भाई पता मैं और आशीष इसकी हाथ की रोटी के फैन थे, क्योंकि पापड़ जैसी रोटी बनाते थे और हमें खाने में वो आता था मज़ा। सो अब बारी है सबके रिव्यू लेने की कि टेस्ट में कैसी बनी है पापा सब्जी। कैसा बनाया जीजू का बनाया हुआ चाप? अच्छा बनाया। 10 आउट ऑफ कितनी रेटिंग मिलेगी? 10 में से 10। ठीक है, अब आशीष की बारी। आशीष तुम बताओ। है 19-20 का फर्क। 10 आउट ऑफ कितनी रेटिंग मिलेगी? ले लो अपने हिसाब से, काट पीट के 9। अंदर जाने अदरक को स्वाद। तो जीजू अब आप खुद टेस्ट करें और बताएं आपका बनाया हुआ चाप कैसा बना है। बढ़िया बढ़िया भाई, नमक कम था बस। बाद बाकी सब परफेक्ट था। तो गाइस इन तीनों के रिव्यूज़ तो मैंने ले लिए हैं भाई, अब बारी है मेरे रिव्यू देने की। तो चलो हम ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर देते हैं रिव्यू और देखते हैं कैसी बनी है सब्जी। भाई जिसका इतने टाइम से वेट कर रहे थे, इतनी देर से भूखे बैठे थे, तो अब तो भाई गाइस ये देखो खाना कोने टेस्ट में करना घुसी तो खा बनता रही ही है। है। भाई फर्स्ट बाइट क्या बोल रहे हो? मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया ना। टेस्टी बनी है। मैं रेटिंग दूंगी 10 आउट ऑफ 10। तो गाइस आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। नमक ही